वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम जो है वो पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, इन ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये ग्रीन प्लांट्स में जो है वो स्पेशली ग्रीन रीजन में होती है, और सबसे ज़्यादा ग्रीन रीजन जो है वो लीव्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो सबसे ज़्यादा लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया इन फोटोसिंथेटिक चाहिए यहाँ पे, इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो हैं जिन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, इनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो थैलेकॉइड्स में होती है, ठीक है। देन प्लास्टिड्स विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर कॉल्ड, जो भी प्लांट्स हैं इनमें तीन प्रकार के प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है दीज आर द प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वहीं पर जो दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इट कंटेन्स कलरफुल पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है। तो ये जो भी एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, तो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर का पिगमेंट कैरी करता है या ट्रांसपेरेंट। आप देखो कभी कभी आप कोई प्लांट को जो है वो तोड़ते हो तो उसमें से जो है वो वाइट कलर का मिल्क निकलता है या फिर जेल लाइक सब्सटेंस निकलता है ट्रांसपेरेंट, वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। तो प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैरी करते हैं वो हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देन इन हायर प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट आर, हायर प्लांट्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट बताया था मैंने आपको ओवल शेप का होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है, तो ओवल शेप का है। देन इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड, दो मेम्ब्रेन होती है क्लोरोप्लास्ट की, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज पेरिस्ट्रोमियम, ये भी आपको बताया था, ठीक है। देन इसके बाद में इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स ऑफ पेरिस्ट्रोमियम ऑफ क्लोरोप्लास्ट अ स्पेस इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मतलब बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस खाली, ठीक है, खाली जगह, तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस इसका आंसर है। देन द इंटरनल स्पेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फिल्ड विथ कलरलेस कोलॉइडल हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स कॉल्ड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो है वो एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस भरा हुआ होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कलरलेस होता है, कोलाइडल मतलब जेल लाइक होता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है, वो है स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा जो है इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन ऑल एंजाइम्स विच आर नेसेसरी फॉर डैश ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो भी डार्क रिएक्शन के लिए जो एंजाइम्स की ज़रूरत है वो सारे एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए स्ट्रोमा में जो है वो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। देन इसके बाद में द डीएनए प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड, डीएनए जो सर्कुलर होता है क्लोरोप्लास्ट में उसे प्लास्टिडोम भी कहा जाता है, ये भी हम डिस्कस किया था हमने जब हमने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखा था उसमें, ठीक है। देन क्लोरोप्लास्ट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैश इन इट, जैसे कि आपको बताया है मैंने कि दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एक है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही सेल ऑर्गेनेल के पास में अपना खुद का डीएनए होता है जिसकी वजह से वो सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस का मतलब सेमी मतलब होता है हाफ एंड ऑटोनॉमस का मतलब होता है सेल्फ गवर्न, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो वो सेमी मतलब आधे से ज़्यादा डिसीजंस जो हैं वो अपने बारे में खुद ले सकते हैं, उसमें कितना क्लोरोफिल रहेगा, उनका शेप क्या रहेगा, उनके नंबर कितने बार रेप्लिकेट होंगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब वो अपने
नंबर्स खुद बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्हें न्यूक्लियस वाले डीएनए के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस वाला जो डीएनए है दैट इज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द होल सेल, पूरे सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। वहीं अगर हम बात करें जो भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की, तो उनके पास में जो है वो उसी सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है डीएनए के पास में क्लोरोप्लास्ट से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के पास में माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लोज डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है। व्हाट इज मीन बाय क्लोज डीएनए? क्लोज डीएनए क्यों कहा है? क्योंकि क्लोज डीएनए इसलिए क्योंकि इसके दोनों एंड जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। अगर वो सर्कल है तो इसके दोनों जो छोर हैं, दोनों जो एंड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लोज डीएनए। वहीं अगर इस तरह का होता तो इसे हम क्लोज डीएनए नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एंड जो है वो खुले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोज डीएनए प्रेजेंट होता है और क्लोज डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये एक सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आज का जो है वो हमने पेपर डिस्कस किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।